वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। एंड सबसे पहले हैप्पी राम नवमी। आज हॉलीडे है। हम लोग कल 18 अप्रैल का प्रेडिक्शन करेंगे आज। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेंगे। लास्ट वीक से जैसे जैसे बताया गया था मार्केट वैसे वैसे ही मूव कर रहा है। तो कल के लिए एक्सपेक्टेड था कि एक डायरेक्ट बाउंस भी हो सकता है और गिर के भी बाउंस हो सकता है। तो जो भी होगा वो एक डेड कैट बाउंस होगा। तो इसलिए हम लोगों ने दोनों ऑप्शन रखा कि डेड कैट बाउंस या गैप डाउन ओपनिंग। तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहा। उसके बाद लास्ट आवर में हल्का बाउंस भी दिखा। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि शॉर्ट पोजीशन उतना ज़्यादा नहीं था, तो ज़्यादा बड़ा बाउंस नहीं होने वाला था। तो हल्का बाउंस हुआ। अभी अगर देखेंगे तो कल के बाद फ्यूचर सेगमेंट में ऑलमोस्ट 36 के का शॉर्ट पोजीशन है। बट दिस इज़ नॉट द लास्ट थर्सडे। तो पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का आसार है कल के लिए। तो अभी फिलहाल क्या क्या डेवलपमेंट है देखेंगे। तो सबसे पहले जो मार्केट के डाउनवर्ड ट्रेंड को राइट कर रहा है उसको देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स देखिए, डॉलर इंडेक्स लगातार रैली करता गया है और मार्केट लगातार गिरता गया। तो फिलहाल के लिए डॉलर इंडेक्स जो आज खुला है इंटरनेशनली, तो वहाँ पे एक डबल बटन डबल टॉप दिख रहा है, लेकिन इसका अपसाइड अभी भी बाकी है। ये 107 तक जाने का पूरा जगह है। तो अगर डबल टॉप हुआ है तो उसके लिए मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए अब ब्रेक बिलो 106.06, तब एक लोअर लो फॉर्मेशन होगा और हो सकता है आगे चल के डॉलर इंडेक्स एक पॉइंट नीचे आ जाए। बट जब तक वो नहीं हो रहा है, देयर इज़ ऑल द चांस के डॉलर इंडेक्स ऊपर 107 एंड प्लस लेवल तक जाए। तो अगर 107 प्लस लेवल तक जाता है डॉलर इंडेक्स आज दिन भर में या ओवरनाइट कल मॉर्निंग तक, तो निफ्टी में फार्दर गैप डाउन ओपनिंग का असर बन जाएगा। और अगर यहाँ पे डबल टॉप को पकड़ के मार्केट लोअर लो फॉर्म, डॉलर इंडेक्स लोअर लो फॉर्म करता है एंड नीचे की तरफ में मूव करता है, तो वहाँ पे एक बाउंस आएगा। तो जिसको हम प्राइमरीली अभी डेड कैट बाउंस करके पकड़ेंगे। तो डॉलर इंडेक्स फिलहाल ज़्यादा कुछ बुलिश बियरिश सिग्नल नहीं दे रहा है, तो उसके लिए इसको फॉलो अप कीजिए। अगर ये डबल टॉप ब्रेक हो जाता है तो 107 टारगेट रहेगा, और अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे आके थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है हल्का नीचे आके। तो बहुत ज़्यादा गिरावट का कोई अभी तक तो फंडामेंटल नहीं है। ऐसा कोई फंडामेंटल आया तो ज़्यादा गिरावट हो सकता है। तो ओवरऑल हम लोगों को डॉलर इंडेक्स को फॉलो करके चलना है जैसे हम लोग करते रहे हैं। और मैंने जो चीज़ बताया था कि इस फॉलिंग नाइफ को पकड़ने का कोशिश मत कीजिए, खून बह सकता है। तो वही डे बाई डे प्रूव होता जा रहा है क्यों हम लोगों ने ऐसा मना किया। तो आप देख रहे हैं कल जब बाउंस का एक्सपेक्टेशन था ड्यू टू डॉलर इंडेक्स, फर्दर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर बाउंस हुआ, फिर नीचे आया मार्केट एंड लास्ट आवर्स में शॉर्ट कवरिंग के वजह से बाउंस हुआ। तो अभी डॉलर इंडेक्स और ऊपर चला जाएगा तो निफ्टी और नीचे आ सकता है। तो अभी भी रिस्क लेने का किसी भी तरह का जगह नहीं आया है, नंबर वन। नंबर टू, अभी पैटर्नल डेवलपमेंट देखेंगे। हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न जानते हैं। तो ये देखिए, कोई भी चीज़ हेड एंड शोल्डर होता है तो उसका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है, ठीक है ना। डबल टॉप होता है तो डबल बॉटम होता है। तो ऐसा कोई आप किताबों में तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन लॉजिकली पकड़ेंगे तो अगर एक कप एंड हैंडल बनता है तो उल्टा कप एंड हैंडल क्यों नहीं बनेगा। तो कप एंड हैंडल में जैसे धुआं ऊपर की तरफ में निकलता है, तो उल्टा कप एंड हैंडल में चाहे नीचे की तरफ में जाएगा, वैसा ही है। थोड़ा फनी है लेकिन लॉजिक तो यहाँ पे काम करता है। तो अगर यहाँ पे डेड कैट बाउंस होगा तो मैक्सिमम ये जो रेड जोन है कप एंड हैंडल, उल्टा कप एंड हैंडल का नेकलाइन वहाँ तक जा सकता है, जो है 22,300 से 350। उसके पहले 22,265 में एक माइनर सा रेजिस्टेंस है। एंड फाइनली जब तक 22,428 डिसाइसिवली टेकन आउट नहीं होता है, हम लोग किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं पकड़ेंगे। और मैंने बार बार बोल के रखा है कि इस बार के फॉल में कभी भी बॉटम फिशिंग करने मत जाइए अनलेस अच्छा खासा गिरावट आ जाए, और ओनली आफ्टर ए रिवर्सल कन्फर्मेशन ही हम लोगों को एंट्री करना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट की तरफ में देखेंगे तो 22,100 के आसपास, जो लास्ट रैली का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो नहीं है। तो हम लोगों ने 22,100 को एक सपोर्ट के तौर पे पकड़ा है। तो जब तक इसके ऊपर है, डेड कैट बाउंस का चांस काफ़ी हद तक है। आगे चल के वो डेड कैट बाउंस रिवर्सल में कन्वर्ट होगा कि नहीं, वो बात का बात है। और अगर 22,100 ब्रेक हो जाता है तो हम लोग का लास्ट रैली, मैंने
उसका 61.8% रिट्रेसमेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है एंड हम लोग और बिगर करेक्शन की तरफ में देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपका आ जाएगा ये राइजिंग चैनल सपोर्ट लाइन विच इज़ अराउंड 21,960। तो ये अगर एक जगह है, यहाँ पे हम लोग एग्रेसिवली बुलिश नहीं हो सकते, लेकिन विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ओनली ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। पर्सनल स्टॉक्स में नहीं घुसूंगा। अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सपोर्ट बनता दिख रहा है, तो विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं एक फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर राइड कर सकता हूँ, जहाँ से या तो मुझे एक बाउंस मिलेगा या फिर रिवर्सल मिलेगा। जो भी होगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, कम से कम रिवर्सल पॉइंट तक जो रैली है वो कुछ हद तक मैं डिस्काउंट कर पाऊंगा। और अगर ये 21,960 डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है तो ये राइजिंग चैलेंज भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21,832, जो कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट होता है। लेकिन दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट टारगेट। यहाँ पे मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था क्यों मैं इस फॉलिंग नाइफ को पकड़ने के लिए मना कर रहा हूँ, कि देखिए यहाँ पे अगर लार्जर डिग्री में हम देखेंगे तो ये एक लार्जर चैनल है ब्लू लाइन वाला, जो हम लोगों को एक टारगेट दे रहा है बाई मई 21,200-300 के आसपास। तो मैंने जब भी अभी बताया कि एक बहुत सा गिरावट होने के बाद एक वाइटल सपोर्ट पे ही हम लोग थोड़ा एग्रेसिवली बुलिश हो सकते हैं। तो 21,200-300 इज़ दैट लेवल। उसके पहले किसी भी फॉल में हम लोग रिवर्सल कॉन्फर्मेशन से पहले फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ेंगे, ओनली रिवर्सल कॉन्फर्मेशन के बाद ही पकड़ेंगे। बट 21,200-300 इज़ द ओनली स्पेस जहाँ पे हम लोग एक बॉटम फिशिंग का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि तब तो ऑलमोस्ट आपका पकड़ लेंगे तो 6-7% करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को दिख रहा है कि एक सपोर्ट सा जहाँ पे था वहाँ पे मार्केट ने बाउंस किया है। फिलहाल 47,740 इज़ द इमीडिएट रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद 47,986, उसके बाद 48,120 एंड फाइनली 400। ऑन द अदर हैंड डाउन साइड में सपोर्ट रहेगा 47,280 से 316। ये एक वाइटल सपोर्ट है। जैसे हम लोग ने 22,100 बताया निफ्टी के लिए, वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए आपका 47,280 से 316 तक का सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे एक माइनर सा सपोर्ट है। ये माइनर किसी भी तरह का पैटर्नल सपोर्ट नहीं है, माइनर सपोर्ट है अराउंड 47 के, एंड एक वाइटल सपोर्ट है अराउंड 46,683, दैट इज़ अ राइजिंग चैनल सपोर्ट। तो स्टेप बाय स्टेप देख के चलिए। कभी भी कोई बॉटम पोजीशन क्रिएट होने वाला है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मोरलेस नियर बाई टाइम में, नियर बाई सिचुएशन में ही होगा। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ पैटर्न तो नहीं दिख रहा है राइजिंग चैनल के अलावा, लेकिन निफ्टी में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी को फॉलो कीजिए। तो फिलहाल कल एक्सपायरी है, जैसे कि मैंने बताया 36 के शॉर्ट पोजीशन है फ्यूचर में। अगर शॉर्ट कवरिंग आता है तो बाउंस तो होगा कुछ हद तक, लेकिन पूरा शॉर्ट कवरिंग होगा ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद फ्राइडे फॉलोअप ट्रेड है, देन सैटरडे संडे फिर हॉलीडे है। तो इस तरह का सिचुएशन है। एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो मेंशन दैट मोस्ट प्रोबेबली मई फर्स्ट वीक भी जो है वो भी इसी वीक की तरह सिचुएशन है। मतलब वहाँ पे बीच में हॉलीडेज़ आके ऐसा ही सिचुएशन बना रहा है कि फिर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे में आ जाएगा। उसके बाद वेडनेसडे को हॉलीडे, थर्सडे को आपका आ जाएगा बैंक निफ्टी निफ्टी का एक्सपायरी। तो वो वाला टर्म भी इसी तरह का जैसा कि ये हफ्ता हुआ वैसा हो सकता है। तो बीच में एक टाइम हम लोगों को मिलेगा एक रिट्रेसिव रैली या कुछ कंसोलिडेशन के लिए। तो अगर वो कंसोलिडेशन होना है तो मार्केट को जाहिर सी बात है ये वीक कम से कम डाउनवर्ड मूव देना है। तो डॉलर इंडेक्स भी उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखिए डॉलर इंडेक्स को ओवरनाइट फॉलो कीजिए। निफ्टी में किसी भी तरह का बुलिशनेस अभी तक तो हमको नहीं दिख रहा है। जितना भी डेड कैट बाउंस होगा वहाँ पे अगर कुछ भी बुक करने का जगह है तो ज़रूर बुक कर लीजिएगा। और डाउनवर्ड मूवमेंट में भी वाइटल स्टॉप लॉस थोड़ा वहाँ पे हम जैसे लॉन्ग पोजीशन में अभी अगर हम लोग
एफ एन ओ में ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत क्लोज एंड स्ट्रिक्ट रहेगा, व्हेयरएज डाउनवर्ड ट्रेंड है, इसलिए हम लोग जब फॉलिंग मतलब पुट या शॉर्ट करेंगे मार्केट को, तब थोड़ा स्पेस दे के हम लोगों को रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंस हो सकता है, रिट्रेसिव बाउंस। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के कल ट्रेड कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।